आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए किंगसी भारती जी हैं जो एडिटर इन चीफ हैं द राइट न्यूज पे। किंगसी जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू रोहित। किंग जी, मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात वाकया सुनाना चाहता हूं। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत गौर से सुनना चाहिए वाकया। कुछ समय पहले हमें किसी ने मीडिया कवरेज के लिए बुलाया था कहीं पे, और जब हम कवरेज करने गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये आप सबके लिए। कवरेज करने के लिए जब मैं गया वहां पे, मैं देख रहा हूँ वहां पे मैं हार्डली 3 या 4 मिनट लेट पहुंचा। और आप बिलीव नहीं करेंगे किंग जी, वहां पे जब मैं एंटर ही कर रहा था तो वहां पे मैंने देखा कम से कम 20-25 मीडिया वाले। उस जगह पे जगह ही नहीं थी कि मैं जाके कवर करूं, मैं जाके खड़ा हो जाऊं। तो मैं जाके आराम से बैठ गया साइड पे और मैंने सोचा नहीं, जो लोग कवर कर रहे हैं, इतने मीडिया वाले आए तो उन्हीं को कवर करने देना सही रहेगा। अब जब मैं बैठ गया, दर्शकों ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, आप इसको सुनिएगा जरूर। मेरे बैठने के बाद मुझे कुछ टाइम के बाद रियलाइज हुआ, मैंने देखा वहां पे किसी के पास माइक ही नहीं थी। ये कौन लोग हैं जो इतने 20-25 लोग खड़े हो गए और कवर कर रहे हैं? और वो लोग कौन थे? वो लोग ऑडियंस में ही 20 लोग उठे थे और वही अपने अपने मोबाइल ऑन करके लाइव कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, इसलिए हमने सोचा, क्योंकि मैं इतना सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हूं, मुझे बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन किंगसी भारती जी है, बहुत सालों से जर्नलिज्म है और उन्होंने वो दौर भी देखा है जर्नलिज्म का और आज भी देख रहे हैं। तो किंग जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या बदलाव आ चुका है सोशल मीडिया के आने से, और जो चीजें हो रही हैं क्या वो सही दिशा में जा रही? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी कुछ सालों में जो मीडिया में जो इम्पैक्ट सोशल मीडिया का रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, और इसको हम दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में भी देख सकते हैं। इससे मुझे, जैसे आपने एक किस्सा सुनाया, मुझे याद आता है कि एक बार जब डॉट कॉम्स नए नए खुले थे, एक डॉट कॉम बूम नाम से एक दौर आया था। हर दूसरा आदमी एक वेबसाइट बनाता था जी। और उस वक्त मतलब डॉट कॉम बूम से इतनी हालात ऐसे हो गए थे कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े चैनल्स से लोग सीनियर पोजीशंस पे भाग रहे थे, क्योंकि डॉट कॉम्स उनको हाई सैलरीज दे रहे थे। लेकिन उस वक्त क्या था कि उस डॉट कॉम में एक बेड़ चाल थी, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, और वो अल्टीमेटली उसको जो डॉट कॉम बबल बर्स्ट कहते हैं वो बर्स्ट हो गए, और सारे फिर कुछ लोग बेरोजगार हो गए, कुछ वापस आ गए और अपने मीडिया में आ गए। अभी का जो दौर है, मुझे वो डॉट कॉम वाला दौर दिख रहा है, जो एक बहुत ज़बरदस्त जो चेंज आई है दुनिया में। लेकिन इस बार जो है, इस बार जो सोशल मीडिया है, इसको उस रेवेन्यू मॉडल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है मोबाइल। जी। उस वक्त वेंचर कैपिटलिस्ट आते थे, जब डॉट कॉम की मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए लगाते थे। आपने कोई आइडिया किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को दिया तो वो उस पर अपना पैसा लगाता था और लाखों करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट हो गए और अल्टीमेटली डूब गए। लेकिन अभी जो है, अभी आपके पास एक मोबाइल तकरीबन सबके पास है। बिल्कुल। मोबाइल आपके पास है, आप खुद ही एडिटर इन चीफ भी हैं, आप स्टूडियो भी खुद ही हैं, आप कैमरा भी खुद ही है, आप कैमरामैन भी खुद ही है, लाइटमैन भी खुद ही है। तो उसकी वजह से जो एक कंसर्न जो खास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया पे है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है मीडिया से। अभी क्या है, अभी हर आदमी फैक्ट्स या फिगर्स या रिसर्च पे नहीं जाता है। हर आदमी अपनी जो वीडियो है उसको वायरल कैसे हो जाए उसमें लगा हुआ है, और वो चाहे जो भी हो, उसके वो नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है, वो पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा हो तो आप देखो, लोग मोबाइल निकाल के उस एक्सीडेंट को कवर करते हैं, लेकिन अगर उसमें गुंजाइश हो कि वो उनको उसको बचाए या उस पर कुछ चीज़ करें या उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर कोई नहीं जाता है। हाँ, कैमरा निकाला, उसको लाइव कर दिया, करना है। क्योंकि पहले क्या होता था, देखिए, पहले जब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो लगा कि अखबारों पे जो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट थे, उनको थोड़ा सा वो लगा कि हमें इतनी ज़्यादा पूछ है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव है। आज की डेट में ना तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़पेपर्स और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, लोग उनको भी छोड़ के अब हर आदमी वायरल वीडियो देखता है। राइट। क्योंकि लाइव करने के आपके पास स्टूडियो नहीं चाहिए, आपको वो भी वैन्स नहीं चाहिए। मुझे अभी याद है, जब हम लोग पहले कभी किसी का असाइनमेंट करते थे या कुछ करते थे तो लाइव करना होता था,
या तो ओबी वैन आपको चाहिए, या फिर एक उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, 2G 3G का ज़माना था, तो उन्होंने कुछ एक मशीन्स निकाली थी, उसमें 4-5 सिम इकट्ठे डाल के उनका वो जो सारा जो डाटा है इकट्ठा करके वो लाइव करते थे। आज की डेट में 5G के ज़माने में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपने 2000 रुपये का भी मोबाइल लिया तो वो आप स्टैंड पे खड़ा कर दो और आप जर्नलिस्ट बन गए। अब दूसरा जो प्रॉब्लम क्या आ गया कि एक तो हो गया कि ये इसको सिटीजन जर्नलिज्म शुरू में नाम दिया, जो आज भी सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आम आदमी के हाथ में एक ऐसा मतलब एक वो आया है, हथियार आया है जिससे वो गवर्नमेंट के पे कमेंट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके। लेकिन उसके साथ साथ जब हम देख रहे हैं कि उस जो न्यूज़ मीडिया है जिस पे हम लोग, मान लीजिए हम जैसे मैं प्रिंट मीडिया का आदमी हूँ, हम लोग किसी स्टोरी पे रिसर्च करते थे, क्रॉस कम्युनिकेशन करते थे, क्रॉस चेकिंग करते थे, वो अब आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में हर आदमी सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पे जर्नलिस्ट बन गया है। अपना जिसका फेसबुक है, जिसके पास व्हाट्सएप है, जिसके पास इंस्टाग्राम है, वो जर्नलिस्ट बन गया है। अब उसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे कभी कभी बुरा पड़ता है और मीडिया पे भी बुरा पड़ता है, क्योंकि आपको आज की इस बूम में आपको हजारों वीडियोस दिन में देखने को मिलती हैं, आपको ऑथेंटिक कौन सी न्यूज़ है बिल्कुल ये आप पता नहीं कर पाते। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली एक खबर उड़ी कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हो रहे हैं, बट इसकी पुष्टि नहीं थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे पोर्टल्स ने ये न्यूज़ चला दी कि हो रहा है। उन्होंने ये बोला कि ये हो रहा है, लाइकली नहीं वर्ड यूज़ किया कि हाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सकते हैं कि कितने ही मैसेजेस आई हैं कि वो रिज़ाइन दे चुके हैं। तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और रिसेंटली एक हमारे समाज के भी हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला था, विदाउट फैक्ट चेक करे उन्होंने एक पोस्ट डाला था, उसको इंफॉर्मेशन ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये फैक्ट सही नहीं है। तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है, इससे कितना बचना चाहिए। हम जानते हैं कि जो आम जनता है उन तक ये बात पहुंचे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, द राइट न्यूज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चैनल है और हमारा कोई भी वीडियो आप देखिएगा कि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम वैसी चीजें करते ही नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक प्रोफेशनल हमारे एडिटर इन चीफ किंगसी भारती जी हैं, जिनका लगभग 25-30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। 35 साल का 35 ईयर का एक्सपीरियंस है और इनके अंडर हम ये काम कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि कितना बुरा असर पड़ता है समाज में इन चीजों से। मैं आपको अपने ही बात बताऊंगा, जैसे आपने भी एलजी साहब की बात की, मतलब घर में भी मेरे को जब पूछते हैं कभी इस तरह के, अब क्या होता है कि इसमें जो आम जनता है, मुझे लगता है कि उनको भी ये सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में फ़र्क होता है। आप हर चीज़ को ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हैं। बेशक सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ भी है, कुछ चीज़ों में सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत आगे रहता है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जो रिसर्च की, उसकी क्रॉस चेकिंग की जो आदत है, वो आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। मैं आपको अपने घर की बात बताऊं, कभी इस तरह की जैसे न्यूज़ें आती है तो मुझे हमेशा मेरी वाइफ कहती है कि ऐसा हुआ है, मैं कहता हूँ पता नहीं, मुझे पता नहीं है, तो कहती है आप काहे के जर्नलिस्ट हो? बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी देखो ना, कल जैसे एलजी साहब का चला, उन्होंने वीके सिंह को नियुक्त भी कर दिया एलजी। बल्कि लोग दूसरे दिन पेपर में पढ़ रहे होंगे कि आज शपथ समारोह है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ऐसे नहीं बताएगा। अगर हमें खबर देनी होगी, हम आपको इस तरह की खबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पूछ है, कहीं ना कहीं जवाबदेही है, और ख़ास तौर से आपके सामने, जनता के सामने हमारी जवाबदेही है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमें ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जनता को देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि सोशल मीडिया को हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जितने भी टॉप चैनल्स हैं या टॉप न्यूज़पेपर्स हैं, उनके खाली फेसबुक पेजेस नहीं हैं, बल्कि अब व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं उनके। राइट। हर न्यूज़पेपर ने, हर न्यूज़ चैनल ने व्हाट्सएप चैनल्स खोली है, सिर्फ इसी वजह से कि जो सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, जिसको हम बहुत बार कहते हैं कि इसने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जो चीज़ें हैं उसमें ऑथेंटिसिटी लाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस फील्ड में भी गया है।
लेकिन ये जरूरी है कि हमें देखना पड़ेगा, और इस तरह की खासतौर से खबरें हैं जो समाज में कभी कभी बहुत बवाल भी मचा सकती हैं, बिल्कुल, जो समाज को कोई मतलब काफी सारे हानि पहुंचा सकती है। राइट। उनमें हमें मेन स्ट्रीम मीडिया को, और जो नए नए मीडिया हाउसेज आते हैं, उनको देखना चाहिए कि वो क्रॉस चेकिंग करें, और पब्लिक को चाहिए कि वो जब भी कोई इस तरह का चीज आता है जरूर मेन स्ट्रीम मीडिया से क्रॉस चेक करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप जो है वायरल न्यूज पे ब्लाइंडली फेथ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। जी। किंग जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि न्यूज़ पोर्टल का मतलब होता है फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल। यूट्यूब फेसबुक चैनल बना लिया और वो न्यूज़ पोर्टल हो गया। तो हमारे दर्शकों, ये जैसे टीआरएन है, ये न्यूज़, अगर हम बोलते हैं कि न्यूज़ पोर्टल है, तो इसकी एक प्रॉपर वेबसाइट है जो अपडेट होती है डेली बेसिस पे, या क्यों लोगों को लगता है कि माइक लेके और यूट्यूब फेसबुक पेज बना के हम लोग जर्नलिस्ट बन गए, ऐसा क्यों? ये देखिए, और ये सही है क्या? न्यूज़ पोर्टल का बेसिक जो मतलब है वो है आपकी एक ऑथेंटिक वेबसाइट हो, राइट, जिसको प्रॉपरली अपडेट होती हो, जिसमें प्रोफेशनल लोग जो हैं वो क्रॉस चेक करके आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दें। जी, फेसबुक को आप तब कह सकते हो कि फेसबुक बेसिकली न्यूज़ पोर्टल नहीं है, लेकिन फेसबुक आप न्यूज़ डिसेमिनेट करने के लिए रख सकते हो, लेकिन उस स्थिति में भी आपके पास एक प्रोफेशनल जो टीम होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी कनेक्टेड हैं आपस में सारे, जितने भी कोई चैनल्स हैं या जितने भी अच्छे वेबसाइट्स हैं, उन्होंने अपने अपने चैनल्स बना रखे हैं, चाहे यूट्यूब पे भी हो, चाहे टीआरएन की है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन प्रॉपर एक वेबसाइट भी है, जी, बिल्कुल, और प्रॉपर एक एड्रेस है, प्रॉपर एक ऑफिस है, प्रॉपर आपके एक जो लोग हैं जिनसे आप कल को जवाबदेही कर सकते हो। सिर्फ एक फेसबुक पेज बना के उस पे हम अपने आप को जर्नलिस्ट कहें, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने भी इस पे काफ़ी ठीक करने की कोशिश की थी, कुछ लेजिस्लेशंस भी आए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है। और जो आप जैसे आप कह रहे हो कि इस बार मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम सीनियर लोग जो हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इतने वो चैनल्स हो गए, फेसबुक चैनल्स हो गए कि आपके पास 50-60 लोग पहले ही आ जाते हैं, और दूसरे दिन अगर आप देखोगे मेन स्ट्रीम मीडिया में उस खबर को कहीं देखोगे नहीं। रीज़न यही होता है कि मेन स्ट्रीम के जो बड़े जो सीनियर लोग हैं वो अब उसमें जाते ही नहीं, क्योंकि उनको क्वेश्चन पूछने का भी समय नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ें हैं, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए और बदलते दौर के साथ हमें पेस रखनी चाहिए। तो उसमें यही है कि हम लोग जो जितने भी जो ऑथेंटिक न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, जिन्होंने अपना एक, आप जम्मू में भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मतलब एक नाम बनाया है उसमें, वो उनकी जवाबदेही है। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक है उनको उन न्यूज़ पोर्टल्स पे, उन लोगों पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, और सोशल मीडिया के जो विल्स हैं, जो मतलब उसके जो वायरल होने वाली स्थिति है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी। बाकी यह है कि ज़माना बदल रहा है तो हमको बदलना पड़ेगा, उसके साथ बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद किंग जी, आपका, आपने समय दिया, और इम्पोर्टेंट था इस विषय पे बात करना, और ये विषय पे हम लोग और भी बात करते रहेंगे। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि द राइट न्यूज़ का मंथली न्यूज़पेपर भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। वो आप तक बहुत जल्द वो खबर भी आएगी, क्योंकि प्रोफेशनल वे में द राइट न्यूज़ अपना काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है। आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे और हम काम करते रहें। देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से आपके साथ। नमस्कार।